बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोल्ड डिजिटल और मैं हूं लाहौर से खुर्रम मलिक। नाज़रीन, खबरें गर्दिश कर रही हैं कि गाड़ियां जो हैं वो सस्ती हो चुकी हैं और इसका इतलाक़ जो है वो 1 जुलाई से होना था और यकीनन अब गाड़ियां सस्ती क्योंकि हुकूमत की जानिब से जो है वो कहा गया था, बजट में जो है वो कस्टम ड्यूटी में कमी जो है वो की गई थी, 50% तक जो है वो कमी की गई है, जिसके बायस तासुर ये फैल रहा है कि गाड़ियाँ जो हैं वो तकरीबन 5 से 10 लाख जो है वो सस्ती हो रही हैं। तमाम इम्पोर्टेड कार जो हैं जो जापान से मंगवाई जाती हैं उनकी कीमतें जो है वो कम हो रही हैं, जबकि जो लोकल मेड गाड़ियाँ हैं उनकी कीमत क्या वाकई कम हो रही है, उस हवाले से भी बात जो है वो करेंगे। हमारे साथ जो कार डीलर एसोसिएशन के ओहदेदार नुमान शाह साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि कौन कौन सी गाड़ी जो है वो सस्ती हो गई है, क्या आवाम को खुशखबरी सुना रहे हैं और यकीनन जिस तरह हुकूमत की जानिब से जो आवाम को खुशी दी गई है, क्या वो खुशी शोरूम मालकान जो है वो आवाम तक पहुंचा रहे हैं या नहीं। शाह जी, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शाह जी, मुझे बताइएगा, सुना ये है कि 50% गाड़ियाँ जो हैं वो सस्ती हो गई हैं, क्या वाकई इस बात में सदाकत है? क्योंकि हम दिगर जो लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों की जानिब से इंतज़ार किया जा रहा था कि बजट पेश किया गया, उसका इतलाक़ 1 जुलाई से होगा। जो जापानीज़ गाड़ी है जो 40 लाख की है, क्या वाकई वो 20 लाख की हो गई है? आप बताइएगा कौन सी गाड़ी सस्ती हुई है? अस्सलाम वालेकुम जी। सर, बात यह है कि जब भी बजट आता है हर साल, बजट से 1 महीना पहले या बजट के 1 महीना बाद ये जो ना शोर मचता है जी, गाड़ियाँ सस्ती हो जाएंगी और जो है वो 70 लाख वाली गाड़ी वो जो है वो 40 लाख की हो जाएगी, 40 लाख वाली 20 लाख की हो जाएगी, 20 लाख वाली 5 लाख की हो जाएगी। तो सर, ऐसा कभी भी नहीं हुआ और ना हो सकता है। ठीक है, बात ये है कि ये बात ज़रूर है कि गवर्नमेंट ने जो है कस्टम ड्यूटी में छूट दी है और जो ड्यूटी 60% थी 650 सीसी पे, वो जो है वो 30% कर दी है और जो 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ी थी 1300 तक, वो जो थी उसमें 20% कमी की है और इससे ऊपर जो है 1800 तक जो थी वो 10% कमी ज़रूर की है। लेकिन जैसे उसमें फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा छोटी गाड़ी में फ़र्क पड़ेगा 50 से 70 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ेगा। सिर्फ 50 से 70 हज़ार का? जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और बड़ी गाड़ी में लाख से 1.5 लाख रुपए का फ़र्क पड़ेगा, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ये ऐसी खबरें हैं जो कि सिर्फ जो है ना फैलाई जा रही हैं। जी, आवाम तो समझ रही है कि 50% गाड़ी सस्ती होने जा रही है, 30% गाड़ी सस्ती होने जा रही है, लेकिन आप बता रहे हैं कि सिर्फ छोटी गाड़ी में 50 से 70 हज़ार सस्ता किया गया, जबकि जो ऊपर 1000 प्लस सीसी गाड़ी हैं उनमें जो है वो लाख से 1.5 लाख। वाकई आप मुसद्दका खबर दे रहे हैं? सर, खबर मैं इसलिए दे रहा हूँ आपको कि ये देखें, मेरी बात सुनो। जो होती है ना पाकिस्तानी गाड़ी, जैसे टोयोटा की गाड़ी है एक, वो उसकी कीमत है 60 लाख रुपया, उसकी एक इनवाइस बन के आती है। जब गवर्नमेंट उसमें से टैक्स कम करती है तो जब उसकी इनवाइस जो होती है उसके ऊपर वो 60 लाख की है, फ़र्ज़ करें 20% कमी होगी टैक्स में, तो वो हो जाती है 59 की। पता चलता है कि जी अब टोयोटा ने 1 लाख रुपया गाड़ी सस्ती कर दी है। ऐसी है जी। लेकिन ये जो होती है ना जापानीज़ गाड़ियाँ, इसकी कोई इनवाइस नहीं होती। इनमें ये जो होती हैं ये जो है वो इस्तेमालशुदा गाड़ियाँ होती हैं। ये कुछ इंपोर्टर्स होते हैं पाकिस्तान में, वो इंपोर्टर्स जो हैं वो गाड़ी बाहर से परचेज़ करके पाकिस्तान में लाते हैं और इधर सेल करते हैं। फ़र्ज़ करें बाहर से एक गाड़ी है, ये आपके पीछे ये साथ खड़ी हुई है मीरा, ठीक है, ये गाड़ी जो है बाहर से उनको मिलती है फ़र्ज़ करें 20 लाख रुपए की, ठीक है, और उसके ऊपर जो ड्यूटी होती है कस्टम ड्यूटी, वो जो 20 लाख रुपया, वो तो कम नहीं ना हुआ। वो तो जो जापान के जो रेट होंगे उसके मुताबिक ही उन्हें गाड़ी मिल रही है ना। अच्छा, कस्टम ड्यूटी फ़र्ज़ करें उसके ऊपर लग गई है 10 लाख रुपया, उसमें 50, 60 हज़ार, 70 हज़ार रुपये कमी हो जाएगी। ठीक है, अब ये बात कर रहे हैं, लेकिन शोरूम इंतज़ामिया से जब पहले इस हवाले से हमारी गुफ्तगू होती थी, ये बजट से पहले, उनकी जानिब से ये बताया जाता था और कहा जाता था कि कस्टम ड्यूटी जितने की गाड़ी पीछे से ख़रीदते नहीं है उससे ज़्यादा जो है वो कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है। अगर अब कस्टम ड्यूटी में 30% तक जो है वो रियायत की गई है, तो फिर ये किस तरह मुमकिन है कि 1.5 से पौने 2 लाख रुपए तक जो है वो गाड़ी सस्ती होगी? अगर आप लोग इस बात पर क्या स्टैंड करते हैं, गाड़ी 20 लाख की पीछे से ख़रीदी, पाकिस्तानी कॉस्ट है 20 लाख की, और उसके बाद कस्टम ड्यूटी जो है वो इसी कीमत की कस्टम ड्यूटी भरी, तकरीबन वो भी 10 से 15 लाख रुपया बनती है। तो अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो अगर 30% इसमें कमी की जाए तो ये तो अच्छा खासा जो है वो मार्जिन, तकरीबन छोटी गाड़ी 5 लाख रुपए सस्ती हो जाएगी। सर, वो सस्ती होनी ज़रूर चाहिए, लेकिन इसमें पता क्या बात है, इसमें आपने अच्छा सवाल किया है। इसमें जो इम्पोर्टर्स हैं ना, उसके ऊपर जो है ना वो रूल्स एंड रेगुलेशन लगाने चाहिए गवर्नमेंट को। इम्पोर्टर फ़र्ज़ करें उसमें टैक्स में तो कमी हो गई,
अब जो पीछे से गाड़ी मिलती है उसमें तो गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। एक बंदा 20 लाख रुपए की गाड़ी लेता है, वो कहता है मैं गाड़ी सस्ती क्यों आगे दूँ, अपना आगे बेचूँ। वो कहेगा जी मैंने 20 की नहीं, मैंने 23 की ली गाड़ी, वो उधर से पैसे बढ़ा देगा। शाहजी इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है कि कोई जो रसीद जिस तरह पाकिस्तानी रुपीस में जिस इंपोर्टर ने पे की होती हैं कीमत गाड़ी की जापान में या कहीं भी, तो उसके पास कोई रसीद हो, कोई वहाँ से रसीद जो है वो उसको जारी हो कि उसने गाड़ी कितने की खरीदी है। इस तरह तो फिर खुद साख्ता महंगाई होती चली जाएगी, कोई जो है वो कीमत कम नहीं होगी। ना ही हुकूमत की जानिब से मेरे ख्याल से कोई मैकेनिज्म बनाया गया या कोई चेक एंड बैलेंस है इंपोर्टर के लिए। सर इसमें सबसे पहले बात यह है कि गाड़ी जो इंपोर्ट की गाड़ी है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी या उसके पासपोर्ट पे पाकिस्तान आती है, ठीक है। अभी तक की जो पॉलिसी मैं आपको बता रहा हूँ उसमें ये होता है कि अब जो गुज़श्ता ऑटो पॉलिसी चल रही है पाकिस्तान के अंदर, उसके मुताबिक जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो गाड़ी बाहर से ख़रीद के पाकिस्तान लेकर आएगा, ज़ाहिर है उसकी तो रसीद उसको मिली या ना मिली वो इधर तो नहीं दिखाया था ना कि मैं इतने की लेकर आया हूँ। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि वो अगर इधर लेके भी आ गया, हमारी पॉलिसी के मुताबिक 1 साल तक वो गाड़ी को जो है ना वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। अब एक बंदा बाइट से गाड़ी मुझे भिजवाता है, वो कहता है जिसको सेल कर दें, मैं उसको किसको सेल करूंगा? जिसको सेल करूंगा उसको कहूँगा भाई ये 1 साल तक ट्रांसफ़र नहीं होनी। ऐसे तो गाड़ी बिकेगी नहीं, ऐसे गाड़ी नहीं बिकेगी। यही बात है, एक पासपोर्ट पे सिर्फ एक गाड़ी इंपोर्ट की जा सकती है और वो भी 1 साल तक बेच नहीं सकते हम। तो शाहजी इस हवाले से हुकूमत ने कोई नरमी पैदा की है कि एक पासपोर्ट पे ज़्यादा गाड़ियां भी अगर इंपोर्ट की जा सके, लेकिन जो बात आप बता रहे हैं कि अगर ट्रांसफ़र ही नहीं हो सकती वो 1 साल शोरूम पे गाड़ी खड़ी रहेगी, उसकी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। जी यही तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट को इस पे नज़रसानी करनी चाहिए इस असूल पे। और ये वाला जो इन्होंने रूल दिया है कि जी आप गाड़ी बाहर से मंगवाएं लेकिन 1 साल तक हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। अब कोई हमारे से गाड़ी खरीद के ले जाए और मैं उसको कहूँ यार इसको ट्रांसफ़र 1 साल के बाद करवा लेना, ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। ज़ाहिर है फिर इसको जो है ना इस तरह जो है वो जो बाहर की गाड़ियाँ वो फिर सेल नहीं हो रही ऑलरेडी उनका। अभी आपने जो बताया है वो कौन कौन सी गाड़ी जो है वो सस्ती होने जा रही है, साथ ही साथ कोई खुशखबरी हमारे नाजरीन देखने वालों को ये भी दें कि आप पाकिस्तानी गाड़ी भी हम सुन रहे हैं कि सस्ती हो रही है, क्या वाकई पाकिस्तानी गाड़ियाँ भी सस्ती होने जा रही? सर पाकिस्तानी गाड़ियाँ जो है ना सिर्फ वो गाड़ियाँ जो कि सेल नहीं हो रही थी, जो कि मार्केट में बिक नहीं रही थी। कौन कौन सी? पीजो 2008 जो गाड़ी थी वो पाकिस्तान में सेल नहीं हो रही थी, वो जो है सस्ती हो गई है 13 लाख रुपया। इसी तरह अपना जो थी ये इसकी किया स्पोर्टेज जो बेसिक उनकी गाड़ी थी, ठीक है, ये अल्फा। तो कंपनी सस्ती कर रही हूँ जी, वो कि गवर्नमेंट का कोई किरदार नहीं, ये कंपनी से सस्ती की है क्योंकि उनकी बिक नहीं रही थी, इसलिए इसमें गवर्नमेंट की वजह से सस्ती कोई गाड़ी नहीं हुई। गवर्नमेंट की वजह से बल्कि 2000 सीसी से जो ऊपर इंपोर्ट गाड़ी थी वो महंगी हुई है। आप नहीं समझते थे कि 2000 सीसी से ऊपर वाली गाड़ी को भी सस्ता करना चाहिए था? उसमें तो अच्छा खासा जो है वो रिलीफ मिलना था आवाम को। सर बिल्कुल उसको ना सस्ता ना करते, उतना ही रहने देते जितना पहले टैक्स था, उसके उस कस्टम ड्यूटी उतना ही रहने देते तो वो भी ठीक थे, लेकिन उन्होंने बढ़ा दी है उसके ऊपर ना कस्टम मुझे ड्यूटी। ये बताइएगा 660 सीसी में कौन सी गाड़ी आती है जापानी जो सस्ती हुई है, जो आप जिस तरह बता रहे हैं 50 से 60 हज़ार और लाख 1.5 लाख 2 लाख तक किस गाड़ी में जो है वो रिलीफ मिल रहा है, ये ताकि देखने वालों को ये पता लग सके? सर ये जो मैंने आपको बताया कि मीरा गाड़ी हो गई, मूव गाड़ी हो गई, निसान डेज़ हो गई, इसमें इसी तरह की 650 सीसी में सुजुकी की वैगन आर आती है, ठीक है, आल्टो आती है, ठीक है, जापानी है आल्टो आती है। पाकिस्तानी आल्टो नहीं पाकिस्तानी आल्टो नहीं, जापानी आल्टो। ये वो गाड़ियाँ हैं जिनकी कस्टम ड्यूटी जो है वो 30% कम हुई है, तो इसमें ये कम होनी ज़रूर चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल नहीं है कि इम्पोर्टर्स इसके ऊपर ज़्यादा कमी करेंगे। शादी ये भी बताइएगा मुख्तसर साहब कि जो गाड़ियाँ ऑलरेडी आप लोगों के पास शोरूम पे खड़ी हैं जापानी, क्या इनकी प्राइस भी अफेक्ट हुई है? क्या सस्ती करनी पड़ेंगी आप लोगों को? जो शहरी ख़रीदने आएगा उसको सस्ती फ़रोख्त करेंगे? सर ये जो पुरानी गाड़ी है ना जी, जो ऑलरेडी चल रही है जैपनीज़, वो तो सस्ती, उसमें से तो 1 रुपये की भी कमी नहीं होगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको। उसकी वजह ये है कि गाड़ी की डिमांड ज़्यादा है, लेने वाले ज़्यादा हैं, गाड़ी मार्केट में कम है। गाड़ी जो लेने वाले हमारे पास रोज़ाना कई आते हैं कि जी हमें जैपनीज़ गाड़ी ले दें, क्योंकि आपको पता है पेट्रोल महंगा है, इससे हर कोई चाहता है कि वो जो है ना 650 सीसी गाड़ी पे आ जाए ताकि उसका पेट्रोल कम लगे। बेचने वाले कम हैं, लेने वाले ज़्यादा हैं। जब डिमांड जो है वो ज़्यादा होगी और जो सेल करने वाले कम होंगे तो गाड़ी किस तरह सस्ती होगी? गाड़ी ये महंगी होगी, सस्ती नहीं होगी, जो ऑलरेडी पाकिस्तान में चल रही हैं। शाह जी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तानी आल्टो जो है वो
उसकी तकरीबन कीमत जो है 32 से 33 लाख कंपनी प्राइस है, उसको जो है वो सस्ता करके 29 से 30 की ब्रैकेट में कर दिया गया। क्या ये खबर में सदाकत है? नहीं, कोई सदाकत नहीं है जी। जो गाड़ियों की कीमतें हैं वो उसी तरह बरकरार हैं जैसे पहले थी। तो आप क्या मैसेज देते हैं आपके देखने वालों को, आपके कस्टमर्स को? यकीनन आप एक ओहदा भी रखते हैं इस कार डीलर एसोसिएशन के हवाले से, आपके पास कस्टमर्स भी आते हैं, उन कस्टमर्स के लिए क्या मैसेज है और जो आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देंगे? क्या हुकूमत ने फिर एक दफ़ा अवाम को जो है वो लॉलीपॉप ही दिया है सस्ते वाला? जी, हुकूमत ने तो कोशिश की है कि गाड़ियों की कस्टम ड्यूटी कम हो, लेकिन इसमें ना मैंने आपको पहले भी बताया है कि हुकूमत को एक लाया अमल बनाना चाहिए और इम्पोर्टर्स के लिए इम्पोर्टर्स के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए कि वो किस तरह जो है ना गाड़ी आ रही है, किस प्राइस पे आ रही है, पहले कितने में आती थी, अब कितने में आ रही है, और उसमें जो रिलीफ जो है ना हुकूमत ने अगर देना है तो उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस करके जो है ना वो दे सकती है। और जो आप कहते हैं कि जिन्होंने गाड़ी ख़रीदनी है उनके लिए मैसेज ये है कि पाकिस्तान में फ़िलहाल गाड़ियाँ जो हैं वो लेने वाले ज़्यादा हैं और बेचने वाले कम हैं, इसलिए पाकिस्तान में गाड़ी का सस्ता होना अभी बहुत मुश्किल बात है। ये सिर्फ खबरें हैं। ये साथ ही साथ देखने वालों को ये भी बता दीजिएगा कि जिन दिनों में खबरें गर्दिश कर रही थी, जिस तरह बजट में अनाउंस किया गया, उसके बाद क्या आप लोग जो शोरूम वाले हैं उन्होंने गाड़ियाँ जो शख्स बेचने आ रहे थे, कस्टमर्स बेचना चाह रहे थे गाड़ी, क्या उनसे कम दामों में ख़रीदी है कि उसी प्राइसेस पे ख़रीदी है? देखें, हमने उन कोशिश ज़रूर की है, उन्हें बताया है कि कस्टम ड्यूटी जो है वो कम हो गई है, अब गाड़ियों के प्राइस कम हो गए हैं, लेकिन इसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं जी हमने तो ये महंगी ली थी और महंगी बेचेंगे। तो आप लोग भी तो यही कह रहे हैं हम महंगी ले रहे हैं, हम महंगी बेचें। हाँ, हम भी यही कि ज़ाहिर हम जब मिलती ही महंगी है। मैं आपसे कहा गाड़ी मिलती नहीं है, एक तो जो मिलती है वो भी महंगी अपनी उसकी प्राइस होती है, तो ज़ाहिर है फिर हम भी उसको कुछ हमने हल्का सा मार्जिन रखना होता है, तो कुछ मार्जिन रख के उसको पहले तैयारी करवानी होती है, 1-1.5 महीना तैयारी में लग जाता है, ठीक है, उसके ऊपर पैसे लगते हैं, उसके बाद गाड़ी को खड़ा करके बेचना होता है, उसके ऊपर टाइम की भी कॉस्ट आती है, उसके बाद वैसे भी कॉस्ट आती है, तो ज़ाहिर है गाड़ी जो है ना वो सस्ती तो नहीं दे सकते ना। शाह जी, पिछले साल की निस्बत इस साल गाड़ियाँ कितनी महंगी हुई थी? जो आवाम की जानिब से जो है वो अक्सर हम बात करते हैं, शिकवा किया जाता है गाड़ी मुसलसल जो है वो महंगी हो रही है। बीइंग अ एजेंट, क्योंकि आपका गाड़ियों से रिलेटेड कारोबार है, आप क्या समझते हैं पिछले साल की निस्बत छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी में कितना जो है वो डिफरेंस आया है प्राइस में? सर, ये जो गाड़ी है ना अपना पाकिस्तानी गाड़ी, उसमें वो गाड़ियाँ जो कि सेल नहीं हो रही थी वो तो जो है ना कंपनीज़ की तरफ से कम हुई हैं, ठीक है जी, वो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस का वो थोड़े से पैसे कम हुए हैं। बाकी जैपनीज़ गाड़ी जो है वो मुसलसल महंगी हो रही है, वो सस्ती नहीं हो रही। जी बिल्कुल नाज़रीन, हमारे साथ कार डीलर एसोसिएशन के अहदेदार नुमान शाह साहब मौजूद थे, जिनकी जानिब से वजाहत की गई है कि कोई गाड़ी जो है वो सस्ती नहीं हो रही है, लेकिन जो अगली इंपोर्ट गाड़ियाँ की जाएंगी उनमें कीमत जो है वो अफेक्ट ज़रूर करेगी। छोटी गाड़ी जो है वो 50 से 70 हज़ार की ब्रैकेट में जो है वो कम होगी, जो 660 सीसी हैं, और जो 1000 से अबव हैं तकरीबन वो लाख से 2 लाख के ब्रैकेट में जो है वो सस्ती होने जा रही हैं। तो शहरी जो खुश थे और बड़े ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हुकूमत की जानिब से जो है वो बड़ा रिलीफ दे दिया गया है। तकरीबन जो 40 लाख वाली गाड़ी है वो 25 लाख या 30 लाख की ब्रैकेट में मिलेगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आज की वीडियो में हमने कोशिश की कि तमाम जो अवामी सवालात हैं वो एक डीलर से जानें और समझें कि क्या वाकई गाड़ियाँ सस्ती हो रही हैं। लेकिन जो कार डीलर एसोसिएशन के अहदेदार हैं उनकी जानिब से ये क्लियर किया गया है कि कौन कौन सी गाड़ी जो है वो उसकी कीमत कम हो रही है, लेकिन जो गाड़ियाँ ऑलरेडी इंपोर्ट की जा चुकी हैं जो शोरूम्स पे मौजूद है उनकी गाड़ियाँ बिल्कुल कम नहीं हो रही हैं। अगर वो कम होंगी भी तो जो शहरी आएंगे उन्हें एक लॉलीपॉप दिया जाएगा, इंतज़ामिया की जानिब से कहा जाएगा कि गाड़ी जो है वो 30 लाख की पहले डिमांड थी, उसकी 32 लाख डिमांड करके जो है वो ये बता दिया जाएगा कि 30 लाख की फ़ाइनल देनी है। तो यकीनन आज की इस वीडियो में हमने कोशिश की कि तमाम जो सवालात हैं उस पर बात करें, जानें कि हुकूमत की जानिब से बलांग बांग दावे किए जा रहे हैं, आवाम को कितना रिलीफ मिल रहा है, क्या वाकई गाड़ियाँ सस्ती हो रही हैं। तमाम तर हकीकत जो है वो नुमान शाह साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं कार डीलर एसोसिएशन के, उनकी जानिब से जो है वजाहत की गई है, बताया गया है। और आज की वीडियो में हमने सोचा कि आपको बताएं कि कौन सी गाड़ी कितनी सस्ती हो रही है। आज की स्टोरी के बाद हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगली फिर स्टोरी के साथ हाजिर खिदमत होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।